जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं T2 क्लासेस। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का हमारा विषय है भारत में चाय के उत्पादन से रिलेटेड। भारत में कहाँ कहाँ चाय का उत्पादन होता है और चाय की खेती के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो चाय से रिलेटेड हैं वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, चाय जो कि एक बहुत ही पिया जाने वाला पेय पदार्थ है। भारत में आपको पता होगा, मेहमानों का स्वागत हो, चाहे सुबह की चाय हो, चाहे शाम की चाय हो, चाहे खुशी हो या गम हो, चाय जरूर पी जाती है। इसी कारण पानी के बाद पिया जाने वाला विश्व का सर्वाधिक पेय पदार्थ जो है वो चाय ही है। चाय का अगर हम बात करें साइंटिफिक नाम की तो वो है कैमोलिया साइनेंसिस पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, कैमोलिया साइनेंसिस। चाय एक व्यापारिक खेती है। व्यापारिक खेती मतलब एज ए बिजनेस इसकी कृषि की जाती है। और चाय को भारत में एक ट्रेड बनाने का या व्यापारिक खेती के रूप में लाने का या चाय को भारत में कृषि की तरह बढ़ावा देने का जो श्रेय है वो ब्रिटिश शासकों को जाता है। सबसे पहले चाय जो है वो 1841 में चाय का पौधा लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? तो चाय जो है मूलतः चाय का जो पौधा है वो दक्षिण चीन में यूनान का पठार, उत्तर पूर्वी भारत और म्यांमार की इनमें से ही किसी क्षेत्र का मूल पौधा है। पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं है कि कहाँ का है, लेकिन यूनान का पठार जो दक्षिण चाइना में है, उत्तरी पूर्वी भारत और म्यांमार, इन्हीं का मूल पौधा है चाय का पौधा। चाय का पौधा झाड़ीदार होता है और चाय के पौधे के पत्तियों से चाय बनाई जाती है जिसमें कैफीन और निकोटिन पाया जाता है। तो चाय को जो है एक खेती के रूप में अंग्रेजों ने शुरू किया था, ब्रिटिश शासकों द्वारा शुरू किया गया था 1841 में। चाय के पौधे को वो चीन से लेके आए और चाय के पौधे को उन्होंने दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा, वेस्ट बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पे दार्जिलिंग आपको मिलेगा। तो दार्जिलिंग में लाके चाय के पौधे को उन्होंने उगाया। कछार की घाटी असम में है, यहाँ पे आपको कछार की घाटी मिलेगी। कसार में अच्छम में लाके इस पौधे को लगाया। और नीलगिरी माउंटेन जो वेस्टर्न हिल में कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के ट्रांजैक्शन पर पड़ते हैं नीलगिरी माउंटेन, वहाँ पे लाके चाय की पौधे को रोपा, उसकी खेती शुरुआत करी 1841 में ब्रिटिश शासकों ने। अगर हम बात करें चाय की किस्में कौन कौन सी होती हैं, तो चाय की किस्में 3 तरह की होती हैं विशेष रूप से। पहली किस्म चीनी किस्म उसको बोलते हैं। चाइना का मूल पौधा जो है वो पौधा लंबा होता है और उसकी जो पत्तियां हैं वो काफ़ी कोमल होती हैं, सॉफ्ट पत्तियां उसकी होती हैं। दूसरा, अगर हम बात करें चाय की जो दूसरी किस्म है वो असमी है। असमी, इसका जो पौधा है वो छोटा होता है, बोना होता है और उसकी पत्तियां होती हैं कठोर, और चीनी और असमी से मिलके हाइब्रिड बन जाती है। तीसरी किस्म इसको बोलते हैं संकर किस्म। चाय को उगाने के लिए जो उपयुक्त दशाएं हैं वो क्या है? तो देखिए, दशाएं क्या है? उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए, यानी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जलवायु चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा, भारत के मध्य वाला जो क्षेत्र है, मतलब जो पठारी और मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पे उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट जो भारत है वहाँ पे सब ट्रॉपिकल जलवायु पाई जाती है। तो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार की जलवायु में चाय हो जाती है। तापमान की बात करें तो इसके लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान उपयुक्त है। तापमान जो है वो गर्म होना चाहिए जलवायु, और आर्द्र होनी चाहिए, यानी ह्यूमिडिटी भी काफ़ी चाहिए, मतलब वर्षा काफ़ी होनी चाहिए। वर्षा जो है वो 150 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है चाय की खेती के लिए। इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, आई होप अभी आपको दिखाई देगा। तो चाय की खेती के लिए जो वार्षिक वर्षा की दर है वो 150 से 250 सेंटीमीटर पर ईयर होनी चाहिए। इसके साथ साथ बारिश के साथ साथ वहाँ पे सुप्रवाहित पहाड़ी ढाल भी होना चाहिए। सुप्रवाहित पहाड़ी ढाल का मतलब ये होता है कि पानी वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। एकदम से पानी आएगा, रुकेगा नहीं, पानी बह जाएगा, उसे बोलते हैं सुप्रवाहित पहाड़ी ढाल, यानी स्लोप पर ही चाय की खेती की जा सकती है। अगर पानी भर जाता है मिट्टी के अंदर तो चाय के पौधे की जड़ें गल जाती हैं। मिट्टी जो है वो मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, भुरभुरी दोमट मिट्टी यानी सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए, और मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, कैल्शियम की मात्रा कम होनी चाहिए। एक तरह से टेक्निकली बात करें तो छिद्रयुक्त अम्लीय मिट्टी जो होती है, छिद्रयुक्त अम्लीय मिट्टी, वो इसकी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है, चाय की खेती के लिए। अच्छा, चाय की खेती को भारत में कौन देखता है? इसका विनिमय आयोग, इसका जो बोर्ड है उसका नाम है भारतीय चाय बोर्ड। भारतीय चाय बोर्ड जो है चाय की खेती को या चाय से रिलेटेड जो कितनी भी खेती है, उसका व्यापार है, वाणिज्य, उस सबको रेगुलेट करता है भारतीय चाय बोर्ड। और भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना की गई थी 1953 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, यूपीएससी में पूछा गया है। भारतीय चाय बोर्ड की
जो स्थापना है वो 1953 के अंतर की गई थी और भारतीय चाय बोर्ड जो है वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। यहाँ पे कोलकाता में वेस्ट बंगाल के अंदर इसका मुख्यालय है। इसके अलावा मुख्यालय के अलावा अन्य 17 कार्यालय पूरे भारत में अलग अलग फैले हुए हैं। 2 कार्यालय दुबई और मास्को में भी हैं, मतलब दुबई और मास्को में विदेशों में भी 2 कार्यालय हैं। दुबई और मास्को किन देशों की राजधानी है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा भारत में चाय की उत्पादन एवं गुणवत्ता को बढ़ावा देने का काम कौन करता है? भारतीय चाय बोर्ड करता है। चलिए हम बात कर रहे थे चाय के प्रकार कितने होते हैं। तो चाय मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की चाय के बारे में आपने सुना भी होगा और आपने इस 3 प्रकार की चाय अवश्य कभी ना कभी पी भी होगी। तो कौन कौन सी चाय होती है 3 प्रकार की? सबसे पहली होती है ग्रीन टी, दूसरी होती है ब्लैक टी और तीसरी होती है सफ़ेद टी। जो ग्रीन टी होती है उसमें जो पत्तियां हैं चाय की, जैसे मैंने आपको बताया चाय किस चीज़ से बनाई जाती है, तो चाय जो है पत्तियां, जो झाड़ीदार वृक्ष है उसकी पत्तियों से चाय का निर्माण किया जाता है। अगर हम चाय की पत्तियों को कम सुखाएं और मतलब कि आधी सूखी अवस्था में ही उसका उपयोग करें चाय के रूप में, तो उसे ग्रीन टी कहा जाता है। और ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट जो गुण है वो बहुत अधिक पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होती है ग्रीन टी। ब्लैक टी जो होती है, जो हम आमतौर पर प्रयोग करते हैं, ब्लैक टी वो तेज होती है, कड़क होती है, उसमें कैफीन की मात्रा अधिक होती है और भारत में सर्वाधिक निर्यात जिसका किया जाता है वो ब्लैक टी का ही निर्यात सर्वाधिक किया जाता है। तीसरी होती है सफ़ेद चाय। सफ़ेद चाय क्या होती है? जैसी पत्ती बनने वाली होती है, इनिशियल फेज में जब चाय की पत्ती होती है, पत्तियां नाजुक होती हैं, उस समय उसकी पत्तियों को तोड़ लिया जाता है और उन नाजुक पत्तियों से चाय का निर्माण किया जाता है, उसे कहते हैं सफ़ेद टी। सफ़ेद टी में कैफ़ीन जो है, कैफ़ीन मैंने आपको बताया चाय के अंदर कैफ़ीन और निकोटीन होता है, तो सफ़ेद टी में कैफ़ीन की मात्रा बहुत कम होती है। एंटीऑक्सीडेंट जो है, एंटीऑक्साइडाइज गुण जो हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया चाय जो है वो एक नकदी फसल है। चाय जो है वो एक नकदी फसल है। नकदी फसल मतलब इसको एक तरह से गन्ना मैंने आपको पढ़ाया था वो भी नकदी फसल थी। इसको सीधा हम बेच के उसके बदले में किसानों को पैसे मिल जाते हैं। और चाय दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। याद रखिए कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। एक यहाँ पे चाय कहाँ कहाँ पे भारत में होती है और भारत का कौन सा स्थान है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो विश्व में जो चाय पैदा होती है, विश्व में जितनी भी चाय पैदा की जाती है उसमें भारत का स्थान है द्वितीय। कौन सा स्थान है भारत का विश्व में चाय के उत्पादन में? द्वितीय स्थान है। तो प्रथम स्थान पे है चीन। विश्व में चीन नंबर 1 पे आता है, दूसरे नंबर पे भारत आता है, तीसरे नंबर पे कीनिया आता है। कीनिया कहाँ का देश है? दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का देश है। दक्षिण अमेरिका के पास में अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और श्रीलंका तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, तो श्रीलंका चौथे नंबर पे आता है। एक क्रम याद रखिएगा, चीन, भारत, कीनिया, श्रीलंका, ये विश्व में चीन चाय के उत्पादित करने वाले देशों का क्रम है। नंबर 1 पर चीन, नंबर 2 पर भारत, नंबर 3 पर कीनिया, नंबर 4 पर श्रीलंका। और अगर हम बात करें भारत के अंदर चाय पैदा हो रही है तो कौन सा राज्य अग्रणी है? तो सबसे ज़्यादा भारत के अंदर चाय आसाम में पैदा की जाती है। नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य आसाम, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा चाय पैदा की जाती है। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल का नंबर। अब पश्चिम बंगाल के मैदानी दलदली क्षेत्रों में, डेल्टा क्षेत्रों में चाय नहीं होती है। पश्चिमी बंगाल का जो उत्तरी वाले क्षेत्र है जहाँ पे आपको बुक्सा की पहाड़ियाँ भी मिलेंगी, वहाँ पर एक जगह है दार्जिलिंग, तो वहाँ पर बहुत अधिक चाय पैदा होती है। और दार्जिलिंग की चाय तो विश्व प्रसिद्ध होती है। दार्जिलिंग की चाय, इस दार्जिलिंग में जो चाय पैदा होती है उसे चाय की शैंपेन भी कहा जाता है। चाय की शैंपेन भी कहा जाता है। अपनी बेहतरीन खुशबू के लिए, खुशबू मतलब एरोमा, अपनी बेहतरीन खुशबू के लिए दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग का मतलब होता है भौगोलिक संकेत, किसी भी चीज़ को उसकी उच्च गुणवत्ता के लिए और एक पर्टिकुलर जगह पे ही वो पैदा हो सकती है उसके लिए जीआई टैग दिए जाते हैं। तो दार्जिलिंग की चाय को भी जीआई टैग प्राप्त है उसकी बेहतरीन खुशबू के लिए। चाय की शैंपेन दार्जिलिंग चाय को कहा जाता है। और दुनिया में सबसे पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाली जो कोई उत्पादित वस्तु है वो दार्जिलिंग की चाय ही है, ये भी याद रखिएगा आप। अच्छा, हम बात करते भारत जो है उत्पादन की दृष्टि से, तो भारत जो है दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन खपत की दृष्टि से भारत सबसे ज़्यादा खपत करता है चाय की। यानी हम दुनिया में दूसरे नंबर पे चाय पैदा करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खपत हम चाय की करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सुबह शाम रात दिन भारत में चाय पी जाती है, तो खपत की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पे आता है। उत्पादन का 80% जो है वो भारत में खपत कर ली जाती है चाय।
चाय की जो इंडिया की चाय होती है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन होती है। भारत की चाय दुनिया में सबसे बेहतरीन होती है। क्यों होती है? क्योंकि मजबूत भौगोलिक संकेतों के कारण, चाय प्रसंस्करण इकाइयों में भारी निवेश के कारण, निरंतर नवाचार होता रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है इसकी खेती का, रणनीतिक व्यापार की जो बढ़ावा मिल रहा है, रणनीतिक बाजार को बढ़ावा मिल रहा है, और संबंधित उत्पादन मिश्रण के कारण, इन सारी कंडीशनों के कारण भारत की चाय जो है वो दुनिया की बेस्ट चाय है। लगातार इसमें हम नए नए प्रयोग करते जा रहे हैं और चाय को और भी खूबसूरत और सुगंधित बनाते चले जा रहे हैं। बात करेंगे भारत में कहाँ कहाँ चाय पैदा होती है, तो मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा चाय असम के अंदर पैदा होती है। असम चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है और असम में भी विशेष रूप से असम की घाटी और कछार की घाटी, यानी ब्रह्मपुत्र की घाटी और कछार की घाटी जो है वहाँ पर चाय का बहुत अधिक उत्पादन किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे पश्चिमी बंगाल दूसरे नंबर पे आता है। पश्चिमी बंगाल का उत्तरी वाला क्षेत्र, बुक्सा की पहाड़ियों वाला क्षेत्र दूसरे नंबर पे आता है। यहाँ की चाय, दार्जिलिंग की चाय जो है वो बहुत ही फेमस है, उसको जीआई टैग भी प्राप्त है। उसके बाद हम देखेंगे नीलगिरी वाला क्षेत्र जो है, नीलगिरी की पहाड़ियों में चाय का उत्पादन होता है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ 3 राज्यों में फैली हुई हैं, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। तो तमिलनाडु चाय के उत्पादन में तीसरे नंबर पर आ रहा है नीलगिरी की पहाड़ियों वाले क्षेत्र में। प्लस ये इलायची की पहाड़ियाँ नीचे दक्षिण में आप देखेंगे, इलायची की पहाड़ियाँ जो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ती हैं, तो यहाँ भी चाय का उत्पादन होता है, इसलिए केरला चौथे स्थान पर आता है। इन 4 राज्यों को छोड़ के और जगह पर भी चाय पैदा होती है, लेकिन इतनी अधिक नहीं होती है। कहाँ कहाँ पे होती है मैं आपको बता देता हूँ। ये है कर्नाटका, और कर्नाटका में यहाँ मध्य क्षेत्र में आपको मिलेंगी बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, जहाँ पर कॉफ़ी भी काफ़ी अधिक उत्पादित की जाती है। भारत में कॉफ़ी का पौधा सबसे पहले यहीं पर आया था, बाबा बुदन की पहाड़ियों में। तो बाबा बुदन की पहाड़ियों में चिकमंगलूर के पास कर्नाटक में चाय का उत्पादन किया जाता है। चाय का उत्पादन उड़ीसा में भी थोड़ा बहुत किया जाता है। महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट में भी चाय का उत्पादन कुछ हद तक छोटा मोटा किया जाता है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल से सटा हुआ जो बिहार वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी चाय का उत्पादन किया जाता है। त्रिपुरा और मेघालय में भी चाय का उत्पादन किया जाता है, इतना अधिक नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर चाय का उत्पादन होता है। इसके अलावा जो हमारे उत्तरी भारत के राज्य हैं, उनमें चाय के उत्पादन को आजकल भारतीय चाय बोर्ड द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेष रूप से आप देखेंगे ये कुल्लू की घाटी मिलेगी आपको हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू की घाटी वाला एरिया है, हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू की घाटी है, कुल्लू मनाली के आसपास वाला क्षेत्र, वहाँ पे चाय की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे उत्तराखंड में नैनीताल, कुमायूं, अल्मोड़ा वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी अब धीरे धीरे चाय की खेती को बढ़ावा दिया जाने लगा है। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी चाय की खेती की जाती है। तो विशेष रूप से अगर पूछा जाए चाय की खेती भारत में मुख्य रूप से कहाँ होती है, तो आपको मिलेगा आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरला। इसके अलावा कुछ क्षेत्र जहां पर चाय पैदा की जाती है लेकिन इतनी अधिक पैदा नहीं की जाती, वो हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। आई होप आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर ही कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।